गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। जैसा कि सक्षमता 3 आप लोगों ने दिया, बहुत शिक्षक अनुत्तीर्ण हुए और आवेदन पहले ही हो चुका है और विभाग ने कहा था कि जो भी शिक्षक आवेदन नहीं कर पाएंगे, अनुत्तीर्ण होंगे सक्षमता 3 में, वो सिर्फ फी दे करके सक्षमता परीक्षा 4 देंगे। लेकिन इसके बाद जैसे डेट निकाला गया 6 से 11, शिक्षक का ना पासवर्ड चेंज हो रहा है, ना ही ओल्ड रजिस्ट्रेशन पे जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है उस पे फी जमा हो रहा है। ऐसे में बिहार सरकार शिक्षा विभाग से एक मैं निवेदन करूंगा कि अगर ये चैनल आप तक पहुंच रही है, आप देख रहे हैं, तो हमारे तमाम जो शिक्षक बंधु हैं या शिक्षिकाएं जो सक्षमता 3 में अनुत्तीर्ण हुए हैं या नए सिरे से फॉर्म जो भरे हैं वो तो भरे ही हैं, बहुत लोग परीक्षा से पहले ही फॉर्म भर चुके हैं। तो ऐसे में शिक्षक असमंजस में पड़े हुए हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं कि ओल्ड रजिस्ट्रेशन करें या न्यू रजिस्ट्रेशन, और इसको लेकर के कहीं से कोई पत्र जारी नहीं किया जा रहा है विभाग की ओर से। तो मेरा निवेदन है बिहार बोर्ड को भी और बिहार सरकार शिक्षा विभाग को भी कि शिक्षकों के लिए कोई स्पष्ट निर्देश निकाला जाए और सक्षमता 4 के आवेदन का डेट बढ़ाया जाए, ताकि जो भी शिक्षक असमंजस में है, मुश्किल में है, प्रश्न उनके मन में एक ही बात चल रहा है कि कहीं हम सक्षमता 4 का नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारे साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा। और कल तक डेट ही है आवेदन करने का 11 तारीख तक, अगर नहीं करते हैं तो कहीं हम सक्षमता 4 से वंचित न रह जाएं। तो इसको लेकर के शिक्षकों में जो परेशानी का कारण बना है, तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग से मैं निवेदन करूंगा और आपको आवेदन पत्र भी लिखूंगा, क्योंकि मैं कोई नेता और ना ही कोई अधिकारी तो मैं नहीं हूं आकर के आपके ऑफिस से मैं मिलूं। मेल भी किया फिर भी आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हम सब शिक्षक जो वंचित ये शिक्षक रह चुके हैं, हम लोग शिक्षकों के साथ सबका वेतन बढ़ा लेकिन शिक्षक का वेतन नहीं बढ़ा। क्या हम लोग कौन सी पाप किए हैं, कौन से गुनाह किए हैं जिसकी सजा दी जा रही है। और साथ ही साथ हमारे ये नियोजित शिक्षक जो कि विशिष्ट बनना चाहते हैं, राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं, उनको भ्रम में रखा गया है आवेदन को लेकर के। और जब प्रश्न किया जाता है विभाग में जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर ना फोन उठाया जाता है, ना ही कोई जवाब मिलता है। और इधर शिक्षक प्रश्न पे प्रश्न प्रश्न पे प्रश्न हम लोगों से करते हैं। मैं तो उनके नियमावली को नहीं जानता हूं कि किस आधार पे वो बहाल हुए थे, लेकिन मैं उसका अध्ययन करके ये चीजें क्लियर करूंगा कि वो किस आधार पे बहाल हुए थे। क्योंकि आवेदन जो नए रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं शिक्षक, अगर फरवरी 2023 से पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं तो उन्हीं का आवेदन सबमिट हो रहा है सक्षमता 4 में, और जो शिक्षक उसके बाद ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनका आवेदन नहीं हो पा रहा है। दूसरा एक हमको मिला है जानकारी कि जो शिक्षक 1 to 5 में थे, 6 to 8 का अगर आवेदन गलती से करके पास हो गए सक्षमता, तो फिर उनको 1 to 5 की परीक्षा देनी पड़ेगी क्योंकि गलती उनकी थी। एक मैं ऐसा रिपोर्ट आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग सोचेंगे कि विभाग गलती किया था, लेकिन विभाग की उसमें गलती नहीं है। एक महिला शिक्षक ने आवेदन करते समय मेल चॉइस कर ली है और उनका 49 पॉइंट समथिंग नंबर है और वो अनुत्तीर्ण मानी गई हैं, यानी नॉट क्वालिफाइड मानी गई हैं। जब मैं वो रिजल्ट देखा तो खुद आश्चर्यचकित हो गया था, लेकिन जब मैंने उसको बारीकी से पता किया तो पता चला मैम ने मेल
सेलेक्ट कर लिया है जेंडर में, जिसके कारण से उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों से आपको सीखनी चाहिए। आप जब फॉर्म भरें तो बिल्कुल साइबर वाले के पास बैठें और देखें कि वो क्या क्या फिल कर रहा है। जब वो आपको दिखाता है कि देख लीजिए एक बार सब सही है ना, तो बिल्कुल इत्मीनान से देखें। आप लोगों के पास समय कहाँ रहता है, कोई भी चीज़ हवा हवाई सुन लेते हैं, उसी अफवाह में जीते हैं। आप लोग ऑथेंटिक न्यूज़ देखते कहाँ हैं? ऑथेंटिक न्यूज़ वाले का चैनल ही सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, परेशान आप ना हो। अगर आवेदन कर रहे हैं ओल्ड रजिस्ट्रेशन से नहीं हो रहा है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन से भरें और सब एकजुट होकर के भरें। उसके बाद जो होगा सो आप हम लोग मिल के देखेंगे, देखा जाएगा। साथ ही साथ हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर न्यू करें कि ओल्ड, तो जब मैं ओल्ड कहता हूं तो आप कहते हैं कि सर ओल्ड पे तो हो ही नहीं रहा है। जब न्यू कहते हैं तो आप कहते हैं सर कुछ होगा नहीं ना। मैं अगर कह दिया कि नहीं होगा और आए दिन अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो आप हमको गाली देंगे, कहेंगे तुम ही तो बोला था, तुम ही तो कहा था। इसलिए आप लोगों को कोई सही बात भी बताने में हमको डर लगता है। मेरा चैनल इसलिए बना है कि मैं आप लोगों को सक्षमता में 100% सफलता दिलाऊं, तुक्का और अध्ययन के माध्यम से। मेरा चैनल इसलिए नहीं बना है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको कितने बजे विद्यालय जाना है, किस साइबर वाले से फॉर्म भरवाना है, पासवर्ड कैसे फॉरगेट करना है। इन सब की चीज़ों के लिए मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया है। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मेरे चैनल को आप छोड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत आपको नहीं है। वैसे ही शिक्षक सब्सक्राइब करेंगे जो सक्षमता में पढ़कर पास होना चाहते हैं और अच्छे अंक से पास होना चाहते हैं। साथ ही साथ आपकी सारी परेशानियों का मैं वीडियो बना के विभाग के पास निवेदन करता हूं कि आपके काम हो जाए। अब बाकी जब नहीं सुना जाता है तो उसके लिए मैं लाठी चलाने थोड़े जाऊंगा। कोई किसी के लिए अपना जॉब और अपना जीवन दांव पे नहीं लगाता है, ये बात सच्चाई है। मैं भी अगर आपको सक्षमता के लिए पढ़ा रहा हूं तो आपसे फी कहीं ना कहीं लेता हूं या नहीं लेता हूं, कहीं ना कहीं मुझे खुशी मिलती है जब आप पास होते हैं। तो इन सभी बातों को मैं रख रहा हूं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, अधिक से अधिक एक दूसरे को भेजते हैं तो निश्चित ही किसी विभाग के हाथ लगेगा ये वीडियो और इस पे सुनवाई हो सकती है। बाकी आप समझदार हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।